नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशि फल के अंतर्गत यदि आप तुला राशि हैं तो मार्च 2023 का राशि फल आपको क्या देने जा रहा है। एक बात जान ले, पूर्व से आपके राशि मंडल पर केतु राहु का एक्सिस बना हुआ है। भले मन में उतार चढ़ाव परेशानी जरूर दिखाई देता है, फिर भी आप एक बात जान ले कि आपके राशि के स्वामी अब भी छठे स्थान में उच्च का बैठे हैं। हेल्थ वाइज कोई परेशानी होने नहीं देंगे। रोग का संकेत दिखता है, चोट चपेट का योग बनता है, फिर भी आप पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि गुरु महाराज के साथ हैं। आपके राशि के स्वामी आपको परेशान होने नहीं देंगे। लेकिन विचार बदलने की जो बात होती है आपका, उससे थोड़ा सावधान रहें। जल्दी जल्दी विचार ना बदलें। आगे अगर हम देखते हैं तो आपके यही एक्सिस 7वें घर और राशि स्वामी से मिलकर बनी है, तो राहुदेव आपके व्यापार में बिजनेस में उतार चढ़ाव निश्चित दिखाते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन इस माह में एक खास बात है कि 3 ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं, जिसमें मंगल देव भी राशि बदलेंगे, अब मिथुन राशि में जाएंगे 13 मार्च के बाद। उसके उपरांत आपको दिखाई देगा एक जबरदस्त चमत्कार। बिजनेस में जो उतार चढ़ाव, अस्थिरता, हानि हो रही है, पार्टनरशिप टूटने वाली स्थिति में है या लॉस बढ़ रहा है, बिजनेस रुकने वाली स्थिति में, ऐसे कुछ भी स्थिति परिस्थिति बनते हैं तो आप जान जाएं आपके 13 मार्च के बाद स्थिरता निश्चित तौर पर लौटने वाले हैं। एक बात जान लें, यही 7वां घर आपके जीवन में कोई नया बिजनेस अनायास खड़ा भी कर सकते हैं। यदि ऐसी बात हो, अनायास कोई नए पार्टनरशिप बनने की बात हो, तो 13 मार्च के बाद शुरू करें। आपके कर्म स्थान पर अगर दृष्टि डाला जाए तो वहाँ गुरुदेव के प्रभाव है, जो छठे स्थान में गुरुदेव बैठे हैं। आपके कर्म रोजगार में प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति दिखाई देता है। कंपटीशन के माध्यम से जो जॉब चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, उन्हें प्राप्ति होगी। यदि देखा जाए तो आप नया कोई भी विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे योग है। आप बाहर जाके जॉब या बिजनेस कर सकते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव का छठे स्थान में शुक्र के साथ युति, राशि के स्वामी के साथ युति होना अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक है। यहाँ गुरुदेव विपरीत राजयोग में है और उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं, तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके जीवन में अपने आप घटित होंगे और उसमें आपको लाभ दिखेगी। जैसे बड़े बैंक लोन का मिलना, आप कर्ज से मुक्त होना, जैसे पुराने कर्जदार आप हैं तो कर्ज भी मुक्त होगी। आपके ऊपर कोई तरह का मुकदमा चल रहा है तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। सजा की बात हो रही, सजा से बचेंगे। ये सारे स्थितियों को जन्म देते हैं और कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, ये भी योग बना है। यही अगर देखा जाए तो शुक्रदेव घर बदल देंगे और 7वें स्थान पर चले आएंगे। तब क्या होगा, अभी तक तो प्रेम विवाह सक्सेस हो रहे थे और अंतर्जातीय शादी हो रही थी, लेकिन जैसे ही शुक्रदेव 12 मार्च को 7वें में जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि प्रेम विवाह अब निश्चित विवाह में बदल जाएंगे। प्रेम की स्थिति जो भी है, उसमें जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है, झगड़े विवाद चल रहे, शनि सूर्य वहाँ पहले से बैठे हैं तो झगड़े तो हो सकते हैं, टूटने की स्थिति आ गई, लेकिन जो विवाह में बात करते हैं बदल दिए, उनके लिए अच्छा है। प्रेम विवाह में बदले तो वह स्थिर हो जाता है, सुख मिलता है। और ऐसे भी जहाँ आप अपने पसंद की विवाह की बात कर रहे हैं, निश्चित आपको लाभ दिखेंगे। यदि देखा जाए तो यदि बात ही करना हो तो आप 13 मार्च के बाद करके देखें और 15 तारीख को सूर्यदेव भी घर बदल देंगे तो यहाँ भी आपके प्रेम वाली स्थिति अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। कहीं अगर पूर्व से बात चलती आ रही है शादी की तो अचानक देखेंगे बात सेटल हो गई, आप भी दंग रहेंगे। शादी विवाह जो भी होगी उसमें कुछ न कुछ ऐसा अंतर जरूर दिखेगा जो आप देखते हैं समान स्थिति में विवाह होती वैसे नहीं, कुछ न कुछ परेशानी, दुविधा, बाधा या विलंब होना या अचानक कुछ न कुछ आपको परेशानी उसमें जरूर दिखाई देगा।
लेकिन विवाह संपन्न हो सकते हैं। मंगलदेव भाग्यस्थान में चले जाएंगे 13 मार्च को, तो वहां से छोटे भाई बहन को देखेंगे, पिता को देखेंगे, प्रभावित करेंगे। थोड़ा परेशानी तो है। जब तक 13 तारीख तक अष्टम में मंगलदेव है, धन की समस्याओं को दूर किए हुए हैं, कुटुंब रिश्तेदारों से आपके बनाव अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद पिता की तरफ से परेशानी, 13 के बाद झगड़े विवाद, छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद, माता की तरफ से कष्ट परेशानी यह दिखाई देता है। 15 के बाद बड़े भाई बहनों से भी कष्ट परेशानी दिखाई देता है। यहाँ थोड़ा मंगलदेव अनिष्ट प्रभाव दिखा सकते हैं। लेकिन पंचम स्थान को यदि देखा जाए तो वहां 3 ग्रह है, बुध है, सूर्य है, शुक्र, शनि है। ये तीनों में सूर्य शनि की युति अच्छे नहीं है। यह आपको अपने एजुकेशन के क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, विलंब उत्पन्न कर रहे हैं, उच्च एजुकेशन प्राप्ति में दिक्कत परेशानी कर रहे हैं। ये स्थिति सब अपने आप परेशान होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक समस्या यह है कि ये भंग होंगे 15 मार्च को। सूर्यदेव जब यहाँ से हटेंगे तब आपकी वही पंचम स्थान बहुत सुंदर स्थिति में चले जाएंगे। स्वगृही शनि बुध रहेंगे और बहुत लाभदायक स्थिति को जन्म देंगे, जहाँ आपके प्रेम प्रसंग भी मधुरमय होंगे और वो बाद में विवाह में बदले। उसके बाद आपके संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज आएंगे। जो संतान अभी तक परेशान कर रहे थे या उनको कोई परेशानी थी, आप देखेंगे कि 15 के बाद अपने आप ठीक होते हुए चले जा रहे हैं। बहुत अच्छे न्यूज़ 15 के बाद संतान की तरफ से, शिक्षा की तरफ से दिखाई देता है और प्रेम प्रसंग की तरफ से भी। जहां तक बात हो शेयर मार्केट की, तो एक बात जान लीजिए, 15 तारीख तक आप काफ़ी हानि उठाएंगे। जिस शेयर में हाथ डालेंगे वह लॉस दे के जाएगा, या पुराने किसी शेयर को बेच भी दिए तो देखेंगे वह लॉस दे दिया, बाद में वह शेयर भाग गया। तो इसलिए अच्छा है कि 15 तारीख तक कोई शेयर ना बेचे या खरीद बिक्री में बहुत सावधानी रखें। 15 के बाद जबरदस्त लाभ, शेयर मार्केट से जबरदस्त लाभ, इसलिए 15 तक का जरूर इंतजार करें। गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी, मुकदमा या दंड की बात हो रही है तो 15 तक टल जाए, तो 15 के बाद फिर वही समस्याएं खत्म हो जाएगी। हेल्थ वाइज रोग आपको परेशान जरूर कर सकते हैं। राशि के स्वामी आपके 6ठे स्थान में जरूर है। मन की स्थिति भी उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई गंभीर स्थिति को जन्म नहीं देता है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि 13 के बाद जैसे मंगलदेव घर बदलेंगे, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में विलंब उत्पन्न करेंगे, झगड़े विवाद उत्पन्न करेंगे। बेचना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर बेच सकते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। मंगलदेव घर बदलकर आपके प्रॉपर्टी स्थिति को खराब कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रेजेंट इनकम की बात है, तो प्रेजेंट इनकम आपके बने हुए हैं, चल रहे हैं। चूँकि तुला वालों के ढैया समाप्त हो चुके हैं, उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। ढैया रूपी जो रुकावट था वह समाप्त, अब उनको गति मिलना शुरू हो गई है, उनके कार्य बनने शुरू हो गए हैं। रोग परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कर्जदार से मुक्ति मिलेगी। जो भी आप कहते थे कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, अब वह भाग्य साथ देना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी स्थिति को अब जन्म दे रहे हैं। आपके राशिफल आपको बहुत लाभ दे रहे हैं। ये आपके मार्च 2023 का राशिफल है। लेकिन कहीं अगर समस्या दिखती हो, परेशानी दिखती हो, तो आप निश्चित तौर पर प्रतिदिन गाय को रोटी में थोड़ा सरसों तेल लगाकर खिलाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।